हाय फ्रेंड्स, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि बेबी बॉय सिम्टम्स क्या क्या होते हैं। 1 से लेके 3 मंथ तक आपको कौन कौन से सिम्टम्स ऐसे नज़र आते हैं जो स्टार्टिंग के पीरियड में आप जान सकते हैं कि आपको बॉय होगा या फिर गर्ल होगी। स्टार्टिंग के पीरियड में मैं ये भी शेयर करूँगी कि आप कैसे जानेंगे कि आप प्रेग्नेंट हो गए हैं और क्या क्या सिम्टम्स गर्ल वाले नज़र आएंगे और क्या क्या सिम्टम बॉय वाले नज़र आएंगे। आप सिर्फ अंदाज़ा लगा सकते हैं क्योंकि स्टार्टिंग में कुछ ऐसे सिम्टम्स होते हैं जो लगभग गर्ल में दिखते हैं और कुछ ऐसे सिम्टम्स होते हैं जो मुझे बॉय वाले टाइम पे दिखे थे और कुछ ऐसे सिम्टम्स थे जो गर्ल वाले टाइम पे दिखे थे। अगर आप 2 बार प्रेग्नेंट हो रहे हैं तो दोनों बार अलग अलग एक्सपीरियंस होता है, तो आप इस पे आप 100% भरोसा नहीं करेंगे। मैं कुछ अपने एक्सपीरियंस बेस पे मैं आपसे सिम्टम्स शेयर करूँगी और साथ ही साथ मेरे व्यूअर्स, मेरे सब्सक्राइबर, मेरे जान पहचान वालों में क्या क्या सिम्टम्स स्टार्टिंग के दिनों में नज़र आए थे वो चीज़ें मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं, अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं तो मेक श्योर करें कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरे वीडियोस को लाइक कर दें। अच्छा लगेगा तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और शेयर कर दें, स्पेशली उन लेडीज़ के साथ जो प्रेग्नेंट है तो उनको बहुत अच्छा लगेगा और बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो होती है मेरी, तो बहुत ज़्यादा नॉलेज भी मिलेगा। ना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो आपको नज़र आता है 1 से लेके 3 मंथ में, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि मिसकैरेज के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग के दिनों में कई बार आपने देखा होगा कि 2 मंथ जाने के बाद ही आपको पता चलता है कि आप प्रेग्नेंट हैं, जिसको आपने कभी फेस नहीं किया होता है। स्पेशली जब आप नॉर्मल डेज में होते हैं तो ये सारी चीज़ें आपको कभी फील नहीं होती है। उस समय बहुत ज़्यादा आपको थकान लगता है, प्रेगनेंसी में आपको बहुत ज़्यादा नींद आती है कई बार। तो अगर आपको नींद नहीं भी आ रहा है लेकिन फिर भी आपको ऐसा लगेगा कि आप बेड पर बस लेटे रहे, आपको कुछ काम करने का मन नहीं करेगा, आपको चलने का हिम्मत नहीं होगा, बहुत ज़्यादा वीकनेस होता है उस टाइम पे। वो इसलिए होता है कि जब बच्चा बन रहा होता है तो आपको तो पता नहीं है कि आपने कंसीव कर लिया है। तो स्टार्टिंग के दिनों में बहुत ज़्यादा बच्चा आपसे ब्लड ले रहा होता है, क्योंकि वो तो ब्लड ही होता है एक टाइप का, तो वो आपसे बहुत ज़्यादा ब्लड, कैल्शियम, आयरन ले रहा होता है। और स्टार्टिंग के दिनों में आप कोई मेडिसिन भी नहीं लेते हैं, तो इसलिए बहुत ज़्यादा वीकनेस आपको लगने लगता है स्टार्टिंग में। आपने देखा होगा, कई बार नोटिस किया होगा कि वीकनेस के कारण आपको मन नहीं करता है कि आप बेड से उठें, आप कुछ करें, आपको चक्कर आता है, आपको नौसिया होता है, कई बार वोमिटिंग होता है, मॉर्निंग सिकनेस होता है। तो ये सारी चीज़ें जो है स्टार्टिंग के दिनों में आपको होती है। और जनरली अगर आपको वोमिटिंग हो रहा है तो आप जानते हैं, उसके बाद आप चेकअप करवाते हैं, या फिर पीरियड आपका मिस हो रहा है, 10 दिन आगे चला गया है, तब आप चेकअप करवाते हैं। उससे पहले तो आप चेकअप नहीं करवा सकते हैं। तब तक आपका 1 मंथ 10 डेज़ या 20 डेज़ हो गया होता है, यानी कि 2 मंथ के आप करीब करीब होते हैं उस टाइम तक। तो कई बार क्या होता है, नहीं पता चलने की वजह से आप भारी सामान उठा लेते हैं, नहीं पता चलने की वजह से आप कुछ ऐसा काम कर जाते हैं जो आपको नहीं करना चाहिए, जिसकी वजह से स्टार्टिंग में मिसकैरेज भी होता है। कई बार आपने सुना होगा कि पता नहीं था इसलिए मिसकैरेज हो गया। तो इसी सब कारण से मिसकैरेज भी होता है कि आपको पता नहीं होता, आप उतना ध्यान नहीं देते अपना, और आपका बॉडी अलाउ नहीं करता है। उसके बाद भी आप ज़बरदस्ती बॉडी को वो करके पुश करके और काम करते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। आपको, अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो आप एक बार चेकअप ज़रूर करा लीजिए, क्योंकि कुछ ऐसा तो है नहीं। अगर माइंड में है कि आप कुछ प्लानिंग कर रहे हैं, या अनप्लान भी कभी कभी होता है, तो आप एक बार चेकअप ज़रूर करा लीजिएगा। मॉर्निंग सिकनेस आपको जनरली हमने देखा है कि 3 मंथ तक ही रहते हैं। अगर उसके बाद भी आपको रहते हैं तो किसी किसी को रहता है उसके बाद भी, लेकिन बहुत रेयर केसेस में मैंने देखा हुआ है कि दवाई से कंट्रोल नहीं हो रहा है तो आप एक्स्ट्रा मेडिसिन खाने की ज़रूरत नहीं है आपको। आप अपने डॉक्टर से बता दीजिए कि आपको दवाई सूट नहीं कर रहा है, तो हो सकता है कि वो और दवाई कुछ चेंज कर दे। लेकिन आपको ये नहीं करना है कि हम 2 दवाई खा लेते हैं, 2 दवाई में असर हो जाएगा, तो ये सब चीज़ें आपको नहीं करना है, क्योंकि उस समय माइंड बहुत चलता है, क्योंकि इतनी गंदी वाली वोमिटिंग होती है, वो करने से डर मॉर्निंग सिकनेस की प्रॉब्लम मुझे भी फर्स्ट
टाइम पे थी। अगर आपको भी फर्स्ट टाइम पे है और आपने कभी फेस नहीं किया है तो आप बहुत गंदी वोमिटिंग होती है वो। और मॉर्निंग सिकनेस जनरली गर्ल में ही देखा जाता है कि आप सुबह जगे, ब्रश भी नहीं किए और तुरंत वोमिटिंग हो गया, और वो 3 मंथ 4 मंथ तक ही लास्ट रहता है, उसके बाद नहीं रहता है। नेक्स्ट, कमर में पेन आपको फर्स्ट टाइमेस्टर में बहुत रेयर केसेस में देखने को मिलता है, क्योंकि उस समय पेट बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं निकलता है, बच्चा भी बहुत छोटा होता है, तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आपकी कमर में पेन रह रहा है। अगर रह रहा है तो हो भी सकता है, लेकिन उस समय पेट में पेन बहुत ज़्यादा रहता है। कभी कभी आपको ऐसा लगेगा कि जैसे आपको पीरियड आने वाला है, या फिर पेट अचानक से दर्द होगा, अचानक से ठीक हो जाएगा। जैसे आपका पीरियड में दर्द होता है उस टाइप का दर्द हो सकता है। 1 से लेकर 3 मंथ तक आपको लिक्विड आ सकता है, वाइट डिस्चार्ज आ सकता है। तो ये सारे आपको ऐसा लगेगा कि हाँ अब मेरा पीरियड आने वाला है। या फिर कई बार आपको फील ये भी होगा जैसे आपकी पैंटी गीली गीली फील होगी, वाइट डिस्चार्ज के कारण आप पेट दर्द होगा, लगेगा पैर दर्द होंगे, जैसे पीरियड्स में होते हैं सेम वही होगा। क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा हुआ था 1 से लेकर 3 मंथ तक, मुझे लगता अब पीरियड आ गया, अब पीरियड आ गया। कभी कभी पैंटी भी गीली फील होती थी लेकिन पीरियड नहीं आता है। तो ये सारी चीज़ें आपके साथ हो सकती है। नाश खाने से बचना है और खट्टी चीज़ें खाने से आपको बहुत ज़्यादा बचना है, गर्म चीज़ें नहीं खाना है, इससे मिसकैरेज की संभावना बहुत ज़्यादा हो जाती है। सारे सिम्टम्स होते हैं 1 से लेकर 3 मंथ तक। आई होप आपको आज की वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर हाँ तो मेरे वीडियो को थम्स अप ज़रूर दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए नीरू ब्यूटीफुल कॉर्नर को और भी अच्छे और इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए। मुझे इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो कीजिए, वहाँ पे मैं रील्स, फैशन वीडियोस और लाइफ अपडेट डालती हूँ, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। आपका कुछ कमेंट होगा ज़रूर लिख दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स, लव यू।